अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? असल में जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके मोशन को डिफाइन करते हैं, तो कोई भी मोशन डिफाइन करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको डिफाइन करते हैं उस मोशन को। जैसा कि अगर कोई कार जा रही है किसी रोड पर, तो उसके मोशन को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ रेस्पेक्ट टू मी। अगर कोई भी कार मूव करे तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए ये कार ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। पर अगर मैं एक दूसरा आदमी जो कार के अंदर है उसकी बात करूं, तो वो क्या कहेगा? कार मोशन में नहीं, कार रेस्ट पर है, और उसके लिए मैं मोशन में होऊंगा, मतलब मैं उसके लिए पीछे जाऊंगा, मतलब ये कि मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा। और वो बोलेगा द पर्सन हु स्टूड ऑन द रोड इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू देम, विथ रेस्पेक्ट टू हिम। उसके लिहाज से मैं वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, मेरे लिहाज से कार ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, क्योंकि मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है। और इस एक मोशन को डिफाइन करने के लिए दो ऑब्जर्वर्स हों तो हो सकता है दोनों की जो बातें हैं, दोनों की जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट निकले। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो कंक्लूजन निकलेगी, मतलब एक ऑब्जर्वर बोल रहा है कि इसका मोशन इतना है 20 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड, दूसरा बोल रहा है नहीं इसका मोशन है 60 मीटर पर सेकंड या 70 मीटर पर सेकंड या 80 मीटर पर सेकंड। इन दोनों की जो कंक्लूजन निकलेगी, ये बोल रहा है इतना मोशन है कार के पास, ये बोल रहा है इतना मोशन है कार के पास। इन दोनों का जो रिलेशनशिप आपस में हम जब बनाएंगे, इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब होता है एक ऐसे किस्म का रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जर्वर्स इन विच देयर इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कि अगर कोई भी चीज या रेस्ट पर हो या तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो उसके हिसाब से जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलेंगे। मतलब ये कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी को बोला जाता है। और अगर एक्सीलरेशन हो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। तो याद रखिएगा, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होंगे तो उसकी जो थ्योरी होगी, उसकी जो स्टडी होगी, उसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलेंगे। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो गए, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, मतलब ऐसा कोई भी मोशन जिसमें ग्रेविटी अफेक्टेड हो, जिसमें एक्सीलरेशन हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर उसकी स्टडी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलेंगे। So a special theory of relativity is the kind of theory of relativity in which we deal only with inertial frame of reference and non-inertial frame of references से जो ताल्लुक रखे जो थ्योरी, उसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलेंगे। यहाँ पर देखें, अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से शुरुआत करें, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद होती है उसके पोस्टुलेट्स। मतलब ये कि आपको ये पोस्टुलेट्स याद करने पड़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये पोस्टुलेट्स अगर आप नहीं समझोगे तो मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे जो भी हमें कंसीक्वेंसेस देगी वो आपके काम के नहीं होंगे। मतलब ये कि अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छी तरह से समझना है तो आपके पास इन पोस्टुलेट्स का इल्म होना जरूरी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पोस्टुलेट्स दो दिए गए हैं। एक पोस्टुलेट है देयर इज नो एनी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू ऑब्जर्व मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हमारे पास कायनात में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता या नहीं है जो एक ही चीज रेस्ट पर हो और सब जो भी पार्टिकल्स, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स, जो भी लोग, जो भी चीजें हैं इस कायनात में, वो सारी की सारी चीजें बोलें कि ये चीज रेस्ट पर है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई पेन रेस्ट पर है तो वो मेरे हिसाब से रेस्ट पर होगी। अगर
मैं ऐसा बोलूंगा कि दुनिया में हर चीज के लिहाज से ये जो पेन है ये रेस्ट पर है, तो मैं गलत होऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कायनात में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं होती और कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। मतलब ये कि अगर ये पेन रेस्ट पर है तो मुझे दिखाई दे रहा है ये पेन रेस्ट पर है। अगर कोई बंदा इसके नजदीक आएगा तो उसको लगेगा ये पेन उसके नजदीक आ रही है, मतलब उसको लगेगा ये पेन मोशन में है अगर वो बंदा इसके नजदीक आएगा तो। अगर मैं कहूंगा मेरे पास ये पेन है तो मैं कहूंगा ये रेस्ट पर है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से ये पेन मोशन में है। मतलब ये कि हम नहीं डिफाइन कर सकते कि कोई चीज एब्सोल्युटली रेस्ट पर है या एब्सोल्यूट मोशन में है। नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन एब्सोल्यूट स्टेट एज इट इज डिफाइंड। और हर चीज अगर एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट पर हो तो ये पोस्टुलेट मतलब खत्म हो गया या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम ही नहीं करेगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बुनियाद पर काम करती है कि पूरी कायनात में रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता। किसी एक चीज के लिहाज से असल बात वाज़ेह नहीं की जा सकती। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ये कि हर अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको हो सके मोशन रेस्ट में दिखाई दे या दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट वाली चीज मोशन में दिखाई दे। यहां पर देखें, दूसरा हमारे पास पोस्टुलेट है द स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। इस कायनात में कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर ये आप समझ लें कि लाइट की स्पीड से बढ़कर कोई भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचें कि लाइट हमारे पास आ रही है, उसकी रफ्तार है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड और कोई बंदा उसके नजदीक जा रहा है, तो यहां पर वो लाइट आएगी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, हम जाएंगे उसके पास 1 करोड़ मीटर पर सेकंड से। तो फिर क्या होगा? ऐसा होगा कि अगर आपको ये पोस्टुलेट नहीं पता तो आप बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से कि सर वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड लाइट की रफ्तार है, हम उसके पास जा रहे हैं 1 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन डिफाइंड बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज को ऐड किया जाता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अब लाइट की रफ्तार से आप अपनी रफ्तार ऐड कर रहे हो तो आपको लगेगा कि लाइट 31 करोड़ मीटर पर सेकंड से आपके पास आ रही है, पर कायनात में आज तक एक ही रफ्तार पूरी कायनात में मेजर की गई है जिससे ज्यादा किसी भी चीज की रफ्तार नहीं मिली। उसी रफ्तार को हम कायनात की कांस्टेंट और उसी रफ्तार को हम कायनात की लिमिटेड वेलोसिटी बोलते हैं, और वो वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है और हमेशा लिमिटेड होती है। इसीलिए हम कहेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मोशन। मतलब ऐसा ये आपको फर्ज कर लेना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट के अगेंस्ट जाए या लाइट के अलॉन्ग जाए, रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट्स लाइट के साथ किसी के साथ नहीं लगेंगे। लाइट के साथ आप किसी भी ऑब्जर्वर को रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइट की रफ्तार किसी भी चीज से ऐड नहीं होगी, लाइट की रफ्तार किसी भी चीज से माइनस नहीं होगी रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन के तहत। सो लिहाजा कायनात की एक स्पीड है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे आप रेस्ट पर उसको देखो या आप उसको मोशन में देखो। आप मोशन में हो उस वक्त लाइट को देखो, आप रेस्ट पर हो उस वक्त लाइट को देखो, उसकी रफ्तार हमेशा 30 करोड़ मीटर पर सेकंड रहती है। हमेशा ये रफ्तार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहती है। ये रफ्तार लाइट की हमेशा कांस्टेंट है। और अगर ये दो पोस्टुलेट्स आप समझ गए हो तो अब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सीखेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए हम 4 कंसीक्वेंसेस सीखेंगे: टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन एंड एनर्जी मास रिलेशनशिप। अच्छा, अब देखें यहां पर जैसे मैंने लिखा है कि कंसीक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने कहा पहले कि भाई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले पढ़ना है, तो इसमें 4 कंसीक्वेंसेस होंगे, 4 नताइज होंगे। पहला नतीजा होगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में होगा उसका टाइम जब मेजर किया जाएगा वो
उसके इक्विवेलेंट नहीं होगा जो रेस्ट पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेजर करेगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या सीखेंगे हम, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब किसी रॉड की लेंथ मेजर करेंगे तो वो लेंथ किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करेंगे तो वो इक्विवेलेंट नहीं रहेगी। और यहाँ पर तीसरे में मैंने लिखा हुआ है मास वेरिएशन, जैसे स्पीड बढ़ती रहती है मास वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का बढ़ता जाता है। मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास जितना भी हम खर्च कर ले तो वो कंप्लीटली एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एनर्जी में चला जाता है, मास एनर्जी रिलेशनशिप। सो ये 4 कंसीक्वेंसेस होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा टाइम डायलेशन पर।